नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में 5 चरणों के मतदान के साथ ही 20 मई को वोटिंग समाप्त हो गई। 48 लोकसभा सीटें हैं और 48 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जो है वो एक एक करके हो गई। और अब ऐसे में जो है, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर सत्ताधारी पार्टी हो, सभी को इंतजार है 4 जून का और किसकी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी इसका। और महाराष्ट्र की राजनीति और कह सकते हैं इस जो सिचुएशन बनी हुई है सब तरफ इस इलेक्शन में, कोई भी सही सही जानकारी नहीं दे पा रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा विश्लेषक हो, कि आखिर सीटें जो है किस पार्टी को कितनी मिलने वाली हैं। एक मोटा मोटा आकलन आ रहा है, पर इस बार की राजनीति इसलिए भी अलग है क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो पहले एक हुआ करती थी और मजबूत हुआ करती थी, अब वो 2 हिस्सों में बटी हुई है और दोनों हिस्से जो हैं वो सत्ताधारी पक्ष के साथ एक है और एक अपोजिशन के साथ में है। तो ऐसे में ये दोनों ही कितनी सीटें जीतेंगी और अपने अपने जो गठबंधन है उसको ले जाके देंगी, इस पर कभी अभी तक जो है सही सही आकलन सामने नहीं आ पाया। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि इस बार जो है एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर नुकसान जरूर होने जा रहा है, क्योंकि 2014-2019 में जो लहर देखी गई वो इस बार लहर, मोदी लहर जो है महाराष्ट्र में नहीं है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं एक ऐसी खबर की जो कि अमरावती से आ रही है। नवनीत राणा जो है उनकी टेंशन बढ़ सकती है इस खबर को सुनने के बाद। और वो खबर ये है कि सट्टा बाजार जो है उसमें जो एक आकलन मोटा मोटा निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि सट्टा बाजार के जो है भविष्यवाणी उसकी माने तो इस बार नवनीत राणा जो है वो अमरावती से हार सकती हैं। जी हाँ, ये सट्टा बाजार जो है, क्योंकि इन दिनों जो है सट्टा बाजार में भी क्या कुछ चल रहा है उस पर सबकी नजरें रहती हैं। क्या कुछ सट्टा बाजार में भविष्यवाणी चल रही है, कौन नेता हार रहा है, कौन जीत रहा है, इस पर भी काफी चीजें जो है रिपोर्ट्स हम देखते रहते हैं, आती रहती हैं। अब ऐसे में ये जो भविष्यवाणी आई है सट्टा बाजार की तरफ से, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था और देखा कि वहां पर नवनीत राणा हार सकती है, इसकी गुंजाइश जो है वो दिखाई गई है प्रबलता से। और ये जो है टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, ना सिर्फ अमरावती से नवनीत राणा के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी, क्योंकि इस बार नवनीत राणा बीजेपी की टिकट पर लड़ रही हैं। और क्या कुछ हार का कारण हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो नवनीत राणा को अमरावती में हरवा सकती है इस बार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवनीत राणा के सामने जो है वो बलवंत वानखड़े खड़े हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, और उन्होंने भी जो है जोर शोर से पूरी जोर लगाई हुई है। और माना जा रहा है कि बलवंत वानखड़े जो है इस बार कड़ी चुनौती वो दे रहे हैं नवनीत राणा को। अब सट्टा बाजार की ये जो खबर है कि जो भविष्यवाणी है कि नवनीत राणा इस बार हार सकती हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है अमरावती में जो कि 2019 में वो जीती थी और 2024 में वो हार रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे कई वजहें बताई जा रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है जो बच्चू कडू है उनकी, क्योंकि उन्होंने जो है नवनीत राणा का विरोध किया है और साथ ही साथ जो एक प्रत्याशी जो उन्होंने खड़ा किया था उससे जो है ऐसा लग रहा है कि वोट जो है वहां पर बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से नवनीत राणा को जो है वो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हमने बताया था कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के ही एक सांसद है वहां के, जिन्होंने की बहुत बड़ा खुलासा किया था और बताया था कि कैसे नवनीत राणा को जो है वहां पर टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, और उन्हें जो है बीजेपी की तरफ से ये भी ऑफर मिला था कि वो राज्यपाल बन जाए, और जो वहां की टिकट है वो नवनीत राणा को दी गई, तरजीह दी गई नवनीत राणा को, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। ये तमाम जो बातें हैं ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, और कैसे कैसे जो है तमाम समीकरण बदले अमरावती में, और जो इंडिपेंडेंट लड़ने वाली अमरावती से जो प्रत्याशी थी नवनीत राणा वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2019 में जो है जब नवनीत राणा इंडिपेंडेंट होकर लड़ी थी अमरावती से, तब एक तो वो फेमस चेहरा थी, लोग उन्हें जानते थे, और जिस तरीके से वो राजनीति करती हैं, जिस तरीके से वो एक फायर ब्रांड की तरह जो है कैमरे पे आती हैं और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स वगैरह वो देती हैं, तो शुरू में 2019 में वो काफी ज्यादा पसंद किया गया और जनता जो है उन्होंने पसंद किया और वो जीती। लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई और इस बार जो बीजेपी से लड़ रही हैं। लेकिन ये जो 5 साल गुजरे हैं, इन 5 सालों में नवनीत राणा की जो राजनीति करने का जो तरीका है, क्या वो लोगों को भाया है? और जिस तरीके के वो स्टेटमेंट देके अक्सर कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं, जो हमने कई बार न्यूज में भी देखा है, तो क्या इस बार वो सारी चीजें इनकी चुनाव में मदद करने वाली हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि
अमरावती की जनता जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ जो पलायन होते हैं महाराष्ट्र के गांव से, जो बड़े शहरों की तरफ लोग आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर के किस तरीके से जो है वहां के स्थानीय नेता जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बातें पहुंचा रहे हैं, ये बहुत जमीनी जो बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ। लेकिन नवनीत राणा की अगर हम बात करें तो ज्यादातर स्टेटमेंट में जो है हमने देखा कि वो नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए दिखाई दी, और नरेंद्र मोदी बोला उन्होंने कि ये लोकसभा चुनाव है और जो सत्ता पक्ष है उनके केंद्र में पीएम जो है नरेंद्र मोदी, उनको बने रहना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें जिताया जाए और जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में बने रहे हैं, वो पीएम बने रहे हैं, देश के लिए बहुत जरूरी है। ये तमाम बातें जो वो कही है, ज्यादातर करके उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हुए ज्यादातर रैलियां की हैं। और जिस तरीके से अब उनका कद देखा जा रहा है, अब वो माना जा रहा है कि इस बार जो है 2024 में अमरावती से वो हार सकती हैं। इसका एक ये भी रीजन है कि खुद के उनके ही पार्टी के जो नेता है, जो अलायंस पार्टी के नेता है, वो भी यही मान रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वहीं के एकनाथ शिंदे के जो नेतृत्व वाली शिवसेना, वहीं के कई सांसद हैं जो ये कह रहे हैं कि नवनीत राणा का जीतना इस बार मुश्किल है। और ऐसे में अब सट्टा बाजार जो है वो उनकी भी भविष्यवाणी आ गई है कि नवनीत राणा जो है वो अमरावती से हार सकती है। और ये जो सट्टा बाजार में ये जो बातें होती हैं, ये सट्टा बाजार से जुड़े लोग हैं, उनके इंटरेस्ट जो चीजें होती हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, वो जो बातें करते हैं, जो वहां पे माहौल बनता है, उसके हिसाब से वहां से खबरें निकलती हैं। और ये बातें वहीं से निकल रही हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने कई वेबसाइट से पढ़ी, एबीपी न्यूज पे भी जो वेबसाइट है उनकी न्यूज पे भी आई हुई है खबर। और ये बीजेपी और नवनीत राणा दोनों की टेंशन जो है बढ़ाने वाली खबर है। अब देखना होगा कि ये जो भविष्यवाणी है ये ऐसे समय में आई है जब इससे पहले खुद एकनाथ शिंदे जो यूपीटी जो एकनाथ शिंदे की तरफ से शिवसेना है, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी है, उनके भी सांसद जो वहां से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अमरावती जो है इस बार जीतना मुश्किल लग रहा है अमरावती से नवनीत राणा का। और वहीं हम बात कर लें टोटल ओवरऑल महाराष्ट्र में, तो वैसे भी बीजेपी को नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस बार जो है कई सीटों पर जो है ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 सीटें जो है कांग्रेस इस बार महाराष्ट्र में अपने बलबूते वो खींच के ले जाएगी। और जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है वो करने वाले हैं एनडीए गठबंधन का महाराष्ट्र में। तो कुल मिलाकर के इस बार कम से कम 22-23 सीटों के आसपास जो है वो एनडीए गठबंधन जो है वो दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा जो बाकी सीटें हैं वो इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाता दिखाई दे रहा है अभी तक जो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये बात साफ होगी 4 जून को कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सट्टा बाजार की इस भविष्यवाणी से बीजेपी और साथ ही साथ जो अमरावती से खड़ी है नवनीत राणा, उनकी टेंशन जो है जरूर बढ़ जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।